कबूतर जिसे एक मासूम परिंदा समझा जाता है, ये बहुत खूबसूरत और दिलकश परिंदा होता है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। कबूतर वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, जबकि कौवा वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी। नाजरीन, यही वजह है कि लोग कौवे को बुरा समझते हैं और कौवा भी हर वक्त लोगों से डरा डरा रहता है, जबकि कबूतर लोगों से वाकिफ मानूस है और लोग भी इसे अच्छा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को बद्दुआ क्यों दी और कबूतर को दुआ क्यों दी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कबूतरों का जोड़ा रखने की हिदायत क्यों दी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल रमज़ान खान इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाजरीन, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूं ही पहाड़ पर ठहरी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को हुक्म दिया कि वो जाए और ज़मीन का जायज़ा लेकर आए, इस ज़मीन पर कितना पानी है। कहते हैं कि कौवा वहाँ से उड़ गया और इसे रास्ते में एक मुर्दार मिला। कौवा इस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और वापस पलट कर ना आया। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए भेजा। नाजरीन, कबूतर जैतून का एक दरख्त का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बाद कबूतर को दोबारा भेजा। जब कबूतर दोबारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया तो इसके पाँव में कीचड़ लगा हुआ था, जिससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी ज़मीन जज़्ब कर गई है, मगर कुछ अभी भी बाकी है। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन सलामती की दुआ दी। इस दुआ की बरकत है कि लोग आज भी कबूतर को अच्छा समझते हैं। सैयदुना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस परिंदे ने क्या किया। नाजरीन, ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदे पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र आया है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर ऐलान किया तो एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो इन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। नाजरीन, इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है, और चूँकि कबूतर भी इन्हीं परिंदों में शामिल है जो कि अंबियाए किराम का पसंदीदा रहा है, इसलिए कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। नाजरीन, अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया और दुआ दी है। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम मखलूक खुदा के साथ अच्छा सलूक करें, ना कि इन्हें भूखा प्यासा रखें या इनको कोई तकलीफ पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।